तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल परवरिश की, जो नया शुरू हुआ है और हर मंडे और ट्यूसडे को ARY डिजिटल पर आता है। मैं असल में ढूंढ रही थी कि मंडे ट्यूसडे को क्या देखूं, तो मुझे अचानक से इसकी फ़र्स्ट एपिसोड नज़र आई और ये ऐना आसिफ और समर जाफ़री मुझे नज़र आया। इनके ड्रामे से ही मैंने अपना रिव्यू स्टार्ट किया था, तो क्यों ना इनके ड्रामे का फिर से रिव्यू करूं, क्योंकि ये जो ड्रामों में होती है वो बच्चों को बेसिकली उनके मसले मसाइल पर ज़रूर होता है। तो मुझे हुआ कि ये इस ड्रामे को ज़रूर देखना चाहिए, अच्छा होगा। तो भाई PTV के दौर में ना मुझे याद है कि हर ड्रामे के एंड में लिखा होता था हिदायत, पेशकश, तहरीर। तो जनाब तहरीर किया यानी लिखा है इस ड्रामे को किरण सिद्दीकी ने, और इसको हिदायत जो दी है यानी डायरेक्शन वो किसने दी है, वो दी है जनाब मीसम नकवी साहब ने। और जो पेशकश है वो मुझे नहीं पता किसने की है मैंने नहीं देखी, तो प्रोड्यूसर को कहते हैं पेशकश किसकी थी। तो अब ये सीन है कि ड्रामा बहुत अच्छा है। किन लोगों को देखना चाहिए ये ड्रामा पहले बता दूं। टीनेजर हैं अगर आप तो भी देख सकते हैं, दादा दादी नाना नानी हैं तो भी देख सकते हैं आप मिडिल एज के हैं, बच्चे आपके टीन एज में हैं, थोड़े से ज़रा से भी बड़े हैं तो आप तब भी देख सकते हैं, आपके लिए है इसमें कुछ ना कुछ। तो भाई ऐना आसिफ की फ़ैमिली में तो अब्बा हैं, अम्मा हैं और ये ख़ुद हैं, और मेरे ख़्याल से मुझे बस इतना ही याद है। इनकी फ़ैमिली को इतना इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, पढ़ रही हैं ये। और ड्रामा इसमें इनका ये है कि इनका नाम है माया। समर जाफ़री और इनकी जो एक और बहन है वो नुमान अजाज उनके फ़ादर हैं, और सवीरा नदीम। पर बिल्कुल डिफरेंट रोल है। अगर आपको लग रहा है कि वो बिस्मिल वाला कैरेक्टर है नुमान अजाज और सवीरा नदीम का, तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी फ़र्क है, बहुत डिफरेंट रोल किया है। तो ये रहते हैं बाहर और रह रहे थे बाहर मतलब अब्रॉड, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर। और इनकी माँ है शमीम हिलाली यानी नुमान एजाज की, और अरशद महमूद जो मीम से मोहब्बत में नहीं, मीम से मोहब्बत में नाना बने हैं उसके क्या कहते हैं रोशी के, तो वो हैं। और ठीक है, वो है नुमान एजाज के अम्मी अब्बा, और उनके जो बेटा, उनका जो एक और बेटा है जो पाकिस्तान में, वो है जनाब मायरी में ही इनके भाई बनते हैं, नुमान एजाज के ही भाई बनता है, नुमान एजाज उसमें भी थे, नुमान एजाज के भाई बनते हैं। और वो यहाँ पाकिस्तान में, और उनकी बीवी हैं, बेगम बनी है समन अंसारी, जो कि बड़ी अच्छी FM पे RJ हुआ करती थी, अब तो नहीं, अब तो ड्रामा में आने लगी हैं। अच्छी बंदी है, बहुत ही मतलब अच्छा कैरेक्टर, अच्छे किरदार प्ले करती हैं। इनके 2 बच्चे हैं पाकिस्तान में, और वो ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं, जो समर और उनकी बहन के। और तो जो 2 बच्चे इनके यहाँ हैं उसमें एक का नाम है समीर, और जो बेटी है उसका नाम है अमल। और जो ये इनकी इन दोनों बच्चों की जो अम्मी है यानी जो समन अंसारी बनी है, उनका नाम है पनाह, बड़ा मज़े का नाम है पनाह। तो सीन कुछ ये है कि भाई ये पाकिस्तान में रहते हैं ऑलरेडी, और चूँकि नुमान एजाज बाहर रहते हैं, तो अब वो आ गए हैं पाकिस्तान। और वो कहते यही है, अभी अभी तो लगता है कि इन लोगों के कुछ दिनों के लिए आए हैं, और ये सारे एवरेज सी फैमिली है। इवन ऐना की भी फैमिली बहुत एवरेज सी है, और ऐना जो है वो बेसिकली, ऐना आसिफ जो है वो फ्रेंड है अमल की। अमल कौन? ये जो दूसरा कपल है यानी नुमान एजाज के भाई की की बेटी, उनकी फ्रेंड है, ठीक है। तो अब ये कि नुमान एजाज अपनी बमाए अहलो अयाल मतलब पूरी फैमिली के समेत आ गए हैं पाकिस्तान, और इनके घर में ठहर रहे हैं, जहाँ इनके बेटे यानी वली नाम है समर का, वो उनको शेयर करना पड़ रहा है रूम समीर के साथ। और जो बड़ा मज़े का उसके कैरेक्टर है, मुझे उसका रोल बहुत अच्छा लगा। ये जो अमल और समीर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, मुझे बड़ा पसंद आया उनका काम। हो सकता है बहुत से बच्चे उसको कॉपी करें उसके जो है एक्सप्रेशंस हैं उनको करें कॉपी, हो सकता है, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे मौजूद हों। तो वली को यानी कि समर को शेयर करना पड़ा है समीर के साथ रूम, तो उसके साथ सारे मसले मसाइल बड़े मज़े के हैं। और वली का जो है बड़ा एटीट्यूड है, और उस एटीट्यूड को समीर कैसे ख़त्म करता है ये आपको पहली 2 किस्तों में अंदाज़ा हो जाएगा।
साथ ही साथ जो है ना टसल चल रही है सवेरा नदीम की और समन अंसारी यानी पनाह की। क्यों चल रही है टसल? क्यों कि अब वो सवेरा नदीम तो वहाँ से आई हैं बाहर से, तो वो कुछ काम वाम नहीं कर रही हैं और समन अंसारी के ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो यहाँ मसले हैं। और दोनों भाइयों नुमान एजाज और जो दूसरे साहब हैं उनके, शायद उनका नाम साद ज़मीर है शायद, तो उनके भी आपस में टसल्स हैं कि वो ज़ाहिर बीवियों की वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं। अब जो इनकी सास है यानी शमीम हिलाली यानी बच्चों की दादी, और जो वो है वो सपोर्ट करती हैं हमेशा सवेरा नदीम को। वो यहाँ वाली बहू को नहीं सपोर्ट करती, ज़्यादातर बाहर वाली बहू को सपोर्ट करती हैं। अच्छा खैर, वो लोग पूछते हैं इनके अब्बा अम्मा पूछते हैं नुमान एजाज के कि भाई तुम लोग क्यों आ गए, तो तुम क्यों सब कुछ कर बेच बाच के आ गए हो? क्योंकि ये लोग अब बताते हैं कि जी हम कारोबार बेच कर आ गए। फिर वो जो बात बताते हैं वो बहुत सही बात है। वो कहते हैं भाई हमारे बच्चे जो जिस एज ग्रुप में आ गए हैं तो वहाँ इनका रहना मुश्किल हो गया है, वहाँ जिन चीज़ों पर बातचीत होने लगी है तो वो आप देखिएगा, वो एक मतलब आई ओपनर है जो कि सबको पता है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि हम यहाँ से बैठे बैठे समझते हैं कि वहाँ बड़ी अच्छी लाइफ है बाहर। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो यहाँ से भागना चाहते हैं अपने मुल्क छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। तो देखिए ड्रामा और आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातें क्या बताई गई हैं। तो खैर बेसिक आइडिया इस ड्रामे का जो है ना वो ये परवरिश से आपको अंदाज़ा हो गया कि अब परवरिश में देखें कि 3 जनरेशन के बारे में बताया गया। नुमान एजाज, सवेरा नदीम, समन अंसारी, साहद साहब इनकी, ठीक है। उनसे अब ऊपर उनके दादा दादी यानी अब्बा अम्मा की यानी अरशद महमूद और शमीम हिलाली की, और अब फिर बच्चे हैं सारे। तीनों जनरेशन्स में क्या चीज़ बताई है कि जो बीच वाली जनरेशन है या पिछली जनरेशन है वो क्या करती है, अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने की कोशिश कर रही होती है, इमोशंस को अपनी जो है वो कोशिश कर रही होती है कि सब सही रहे। लेकिन आज का बच्चा क्या करता है, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए, वो नहीं कर पाता। वो कहता है भाई मेरे तो अपने मसले हैं, मेरे अपने ख्वाब हैं, मैं अपने जो करना चाहता हूँ करूँगा या करूँगी। तो इस चीज़ के बारे में ये ड्रामा है। और फिर ज़ाहिर है जब तसल्स चलती है तो गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं तो ज़ाहिर है रिश्तों में दूरी आ जाती है। तो ये सारा किस्सा है। ड्रामा अच्छा है, आपको पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने सिर्फ़ एक अभी रिव्यू ओवरव्यू दिया है, तफ़सीलात नहीं बताई, वरना ड्रामे में छोटी-छोटी बहुत मज़े के डायलॉग्स हैं, छोटी-छोटी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो इस्तेमाल किया डिफरेंट सिचुएशन में मुझे नहीं मज़े का लगा, उसको चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दें, वो मज़े का नहीं है। बाकी फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।